श्रीवंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाए। मैं आधीन करनी नहीं, पिया वाए ग्रहे की लाज। पिया वाए ग्रहे की लाज। आप सभी सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप में सप्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दादा, प्रणाम जी महाराज जी। शुरू करते हैं आज की सभा। और थोड़ा हम प्रयोग करेंगे आओ वालम सच्चिदानंद और विजय अभय आनंद। जब हमारा हाथ सत यहाँ आता है तो जागृत बुद्धि लेके हमारे इंटेलिजेंस में आता है। एंड यहाँ पर आता है क्या? प्रेम। हृदय में क्या भर जाता है? आत्मा स्वरूप में क्या भर जाता है? प्रेम। और प्रकट क्या हो रहा है जगत में? आनंद। समझ में आ गया? और विजय ये सेलिब्रेशन है। और अभय कहाँ होते हैं हम अभयता कहाँ होती है? निर्भीकता कहाँ से आती है? माइंड ऑलवेज गिव यू द पजल एंड हार्ट गिव यू द वे आउट। तो हार्ट निर्भीकता एंड देन अगेन आनंद। और ये विजय अभय आनंद और सच्चिद आनंद आओ जागृत बुद्धि में, ज्ञान में, और फिर निज बुद्धि में, मेरी आत्मा में आओ वालम। ठीक है? क्योंकि ये वजूद भी हमें मिली हुई क्या है? एक भेंट है, अनुपम भेंट, जिसके अंदर हम एक्सपीरियंशियल एक खेल देख रहे हैं। करते हैं
मेहर सागर में फरमाते हैं, मेहर होत है जिन ऊपर, मेहर होत है जिन ऊपर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। मेहर होत जिन ऊपर, राजी जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनके जो पांच तत्व का जो बना हुआ भी शरीर जो है वो किसका हो जाता है? धनी की लाड़ का हो जाता है, मोहब्बत का हो जाता है। बच्चे को कहते हैं ना, माँ ने लाड़ में इसको बहुत बिगाड़ दिया है, तो राज्य ने भी हमें बहुत लाड़ करके इस ब्रह्मांड में क्या किया है? माँ बहुत लाड़ करती, एक का एकलौता पुत्र होता है तो हम क्या कहते हैं नॉर्मली कि माँ ने बच्चे को बहुत लाड़ करके बिगाड़ दिया है। ऐसे राज्य ने हमारे पर ये लाड़ करके, बहुत रीझ करके हमें ये वजूद, ये खेल में हमें उतारा है ना। देखिए कितनी लाड़ हो रही है हमारे पर। मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड, और हमारे पिंड के कारण हमें दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, क्योंकि आपकी नजर में क्या आ गया? धनी का लाड़ आ गया, आपकी नजर में प्रेम आ गया, आपकी नजर में मोहब्बत आ गया। तो आप जिसके तरफ भी देखेंगे तो उनके अंदर भी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्या देखेंगे आप? प्यार भरी नजर से देखेंगे तो सामने वाले चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, आएगी कि नहीं? एंड फेस इज ए इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा जो चेहरा है वो सब कुछ कह देता है कि आपके अंदर क्या है। जो अंदर होता है वही तो बाहर आता है, सही है ना? चाय का प्याला लेके आप खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे धक्का मुक्की हो रही है, पीछे से किसी ने धक्का दिया, चाय गिर गई, सही? अभी चाय गिरी क्यों? आप कहेंगे कि धक्का आया इसीलिए चाय गिरी, राइट? लेकिन सही आंसर ये है कि कप में चाय थी, है ना? सही आंसर क्या है? जो होगा वही बाहर आएगा। कॉफी होगी तो, और गन्ने का जूस होगा तो वही आएगा। सी द इंसिडेंस जो बनते हैं आपके साथ में वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाहर जो आता है वो तो आपके हाथ में है। अंदर क्या है वही बाहर आएगा। आपको पता है कि मेरा जो ये पिंड है और उससे जो मैं ब्रह्मांड देख रही हूँ, मेरे पांचों तत्व हैं, वो धनी ने लाड़ से मेहर से बना हुआ है। तो कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर सकती। आपके अंदर से, आपकी नजरों से वही दिखेगा कि ये तो राजी मेरे से क्या कर रहे हैं? लाड़ कर रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस दे रहे हैं, मुझे एक अनुभव दे रहे हैं, और यही मेरे साथ में हो रहा धनी का लाड़ है। इसीलिए कहते हैं दुख रूपी इन जिमी में, इसीलिए दुख रूपी इन जिमी में जिन मोमिन पर धनी की मेहर है और उनको तसल्ली है, उनका दिल धनी के प्यार से, मोहब्बत से, लाड़ से भरा है, उनको ये लगेगा कि ये भी दुख नहीं है। क्योंकि सुख दुख इज अ पर्सपेक्टिव, हमारे देखने की नजर है। नजर बदलिए तो नजरिया अपने आप में बदल जाता है। हम नजर बदलेंगे तो नजरिया तो अपने आप में बदल जाता है। तो दुख रूपी जिमी में दुख ना काहूं देखत, बात बड़ी है, मेहर की बात बहुत बड़ी है कि हमें दुख रूपी इन जिमी में भी शीतलता का अनुभव मेहर से हो रहा है, और हमें तसल्ली है कि मेरे धनी मेरे से ये लाड़ कर रहे हैं, मेरे से प्यार कर रहे हैं, मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं, और मुझे नया नयापन दिखाने के लिए, जैसे परमधाम में धनी लाड़ लज्जत करते थे, हक्को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, ऐसा भी खेल में आए हैं ना, क्योंकि तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही हित कियो मिलाप, तुम ही सुध दई अर्श की, जो अर्श में हो आप। और तारतम्य में कहते हैं कैसे आए?
सब विद वतन सहित। तो लाड़ प्यार मोहब्बत भी तो लेके आएंगे धनी, वो लेकर के आए हैं। और जैसे सबको एक्सपीरियंस में डाला, सुंदर भाई का भी बहुत कसनी हुआ, कई कसौटी करी दुल्हीन, सो भी वास्ते हम सब संयम। इनके साथ में मजाक कैसे हुआ, देखिए कैसे छल हुआ इनके साथ में, और कैसे खेल में आके इनसे भी मजा ले रहे हैं धनी। क्या हुआ, घर से निकले, वाणी में चौपाई उतरी, क्या उतरी, पिया मैं तो को बहु ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया। सुंदर भाई श्यामा जी की इनोसेंट यात्रा थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई काम रखा नहीं बाकी, एक मुझे पिया का कोई मेरा ठिकाना बता दे, वही मेरा एक लक्ष्य रह गया है। तो एक तो नेकी का काम था, वेरी इनोसेंट जॉब थी कि मैं आई डिस्कवर कि मेरा प्रियतम जिसने मुझे यहाँ भेजा है और मेरा पिंड और ब्रह्मांड जिसने दिया है वो कहाँ है। सिंपल, जब 42 वर्ष 11वां तब मन उपजे विचार, मैं कौन, कहाँ से आइया, कहाँ है मेरा बर्ता। नवतनपुरी तक 39 ईयर्स की कसौटी है। कितने, एक दो दिन की नहीं, एक दो दिन की कसौटी नहीं है। उमरकोट से निकल करके नवतनपुरी आए तो आप गिन लीजिए 37, 38 या 39 ईयर्स की एक पूरी कसौटी है। और पिया मैं तो को बहु ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरू सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर। और इसमें मजा क्या होगी कि पूछत फिरू सुहागनी। सुहागनी के लक्षण क्या होते हैं, यहाँ संसारिक सुहागनी के लक्षण क्या होते हैं। तो एक तो यहाँ टीका होता है, मंगलसूत्र होता है, सेंथू में सिंदूर भरा हुआ होता है, तो पता लग जाता है कि ये सुहागन नार है। तो ये कहते हैं कि मैं सुहागन नार हूं, लेकिन मुझे एड्रेस पता। मजाक हुई कि नहीं, यही चौपाई में मजाक छिपी है कि नहीं, समझ आ रहा है। पूछो तो फिरू सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर। अरे सुहागनी नार होकर के पिया का घर ढूंढ रहे हैं, सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिया का घर मालूम नहीं। और फिर आकर के जब नवतनपुरी में भी मिले तो मजाक इससे भी और बड़ी कर दी। कहते हैं तू कौन, पहला प्रश्न क्या हुआ, तू कौन, आई ईद क्यों कर। नार तू कौन कसम की, जो सुहागनी सुहागनी कर रही है, कहते नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तब श्यामा जी सुंदर भाई ने अपने सारे हथियार रख दिए। कहते हैं धनी बहुत मजाक हो गई, मैं संसारिक रूप से देखेंगे 38, 39 ईयर्स की मेरी ये जर्नी है। अभी आप मिले भी हैं, मुझे लगता है आप मेरे दाम दुल्हा हैं और आपने मेरे से पहले भी भेंट की है, ऐसा मेरा विश्वास था कि रन में आया था, मैंने रुदन भी किया, किन्ने पकड़ा था मेरा हाथ, ये सब कुछ मेरे अंदर पटल में है। और जब आप मेरे सामने आए हैं और आप मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं, और कंफ्यूज क्या कर रहे हैं कि तू मुझे उत्तर दे कि तू कौन, आई ईद क्यों कर, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन, मुझे वचन कहो। देवचंद्र का पिया मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तुम मेरे धनी हो और मैं तुम्हारी धनियानी हूँ, इससे सिवा मुझे और कोई पता। अद्वैत में आ गए, पूरे अद्वैत में आ गए, धनी को लाड़ के सिवा कुछ चारा नहीं था, मेहर का खजाना खोल दिया। और कहते हैं आओ बताए, किसने बताया है, खुद उन्होंने बताया। कहते अब आओ। और फिर ये भी हुआ कि अंदर तुम्हारे आकार के आयके बैठे, हम ये आकार जो है यहाँ महर सागर में खोल के बता रहे हैं कि जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। वजूद यानी कारण, और वजूद शरीर को भी कहते हैं। ये शरीर जो है कारण से बना है और एक कारण रूप शरीर है। ये ब्रह्मांड भी कारण रूप है, हमारा अस्तित्व भी जो है वो इसी कारण से है कि धनी को अपनी लाड, अपना प्यार हमें यहाँ पर जताना था। इसीलिए धनी मेहर लेकर के मेहर के सागर में, मेहर के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए।
दुख रूपी इन जिमी में देवचंद्र जी के, श्यामा जी के, सुंदर भाई के सारे दुख दूर हो गए। इसलिए क्या कहते, दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काहू देखत। बात बड़ी है मेहर की, जो विधा के दुख में भी सुख लेवर। यहां पर हम दुख से डर जाते हैं ना, ज्यादा करके हमारे साथ में कुछ भी आता है, वी गेट इन फियर मोड कि ये दुख जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब ये समझेंगे कि धनी का तो ये लाड़ है, तो लाड़ को हम पकड़ के रखेंगे ना, कि जाने देंगे। तो दुख की भी महिमा गाई गई कि आप ये समझो कि आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए, आपका नजरिया बदल जाए कि मेरे साथ में जो भी हो रहा है इन प्रेजेंट मोमेंट, आज की घड़ी में, वो धनी का लाड़ है। आज आप चर्चा भी मेहर सागर से सुन रहे हो, वो भी ये समझो कि आपके ऊपर हो रहा धनी का लाड़ है। और यहाँ की घड़ी में नहीं रहे तो दुख रूपी, और यहाँ रहे तो सुख रूपी। क्योंकि आप यहाँ बैठे बैठे भी घर जा सकते हैं, जा सकते कि नहीं जा सकते? आप ऐसी घड़ी में भी जा सकते हो जो पास की है, और पास की घड़ी हमेशा आपको रिग्रेट देती है। फिलॉसफी में क्या कहा है? यस्टरडे गिव यू रिग्रेट्स। यदि हम कल को याद करेंगे तो हमें लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, है ना? कल को याद करेंगे तो क्या आएगा कि मैं युवा था तब धन कमा लिया होता, धन के लिए ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। सो दैट गिव यू रिग्रेट, पश्चाताप, एंड दैट गिव यू स्ट्रेस। एंड टुमारो, जो भी आया नहीं है, दैट गिव यू एंग्जाइटी। आपको चिंता होगी कि कल मुझे घर जाना है तो यहां से बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगले साल बेटे की शादी है तो धन पर्याप्त होगा कि नहीं होगा। तो भविष्य में गए तो क्या हुआ? चिंता हुई, और चिंता हुई तो क्या हुआ? एंग्जाइटी। तो ये तरफ जाएंगे तो स्ट्रेस है, ये तरफ जाएंगे तो एंग्जाइटी है। रिग्रेट रिलेटेड स्ट्रेस, स्ट्रेस का शब्द पहले आज से 50 साल पहले किसी ने नहीं सुना था। सुना था? जो 60-70 साल वाले उनको पूछो कि भैया आपके जमाने में कोई बोलता था कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। आज जिसको इंग्लिश नहीं आता वो भी क्या कहते हैं? जिनको इंग्लिश नहीं भी आता है, जिनने ABCD पढ़ी नहीं, वो कहते हैं बहुत स्ट्रेस है। कहां से लाए? कौन से बाजार में मिलता है स्ट्रेस? और डॉक्टर भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जाते कहते एंग्जाइटी कम करो, एंग्जाइटी कम करो। डॉक्टर तो एंग्जाइटी समझता है, एंग्जाइटी क्या होता है, लेकिन लोग उनके पास में जाते हैं, वो कहते हैं गोली ले लेंगे तो एंग्जाइटी दूर हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ नहीं, लेकिन वर्तमान में ला करके हमारे धाम दुल्हा हमें खड़ा कर देते हैं और हमें फरमाते हैं कि याद करो सोई साई जो हंसने मांगया खेल। यदि कल भी हुआ वो भी हंस लो, होने वाला याद आ जाए तो भी हंस लो, और वर्तमान में भी हंस लो। याद करो सोई साई जो हंसने मांगया। किसके लिए मांगा था? मैं एंड भी बताता हूं, पहले ये चौपाई ले लीजिए प्रारंभ की। याद करो सोई साई जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली लेके। खेल में खुशहाली है कि दुख है? खेल में क्या है? सो खेल खुशहाली, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। श्री मोहम्मद कहे मलपतियां, कैसे आओ? श्री मोहम्मद कहे मलपतियां आओ आओ, निज वतन विलास करो विद विद के, जागो अपने। और कहते ले उछरंग ते गराए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। और जब जागेंगे तब कहते हैं
पिए है शराब प्रेम, पिए है, किसके नैनों से शराब मिल रही है? राज्य के नैनों से। पिए है शराब प्रेम, छूटे सब बंधन नेम। जो बंधनों में पड़े थे, हमारे नियम जो बने हुए थे, बंधन थे, वो छूट गए। छूटे सब बंधन नेम, उठ बैठे माहे धाम, हंस पूछत। देखो यहां भी हंसी के लिए खेल शुरू हुआ और एंड कैसे करते हैं? हंस पूछत कुशल क्षेम। हक के चेहरे पे हंसी होगी और जो मलपतियां होगी उनके चेहरे पर भी हंसी होगी और हंस के पूछेंगे आपको कैसा लगा। तो ये टोटालिटी क्या हुई? एनर्जी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ फिजिक्स। ये विज्ञान से तो ज्ञान आया, ज्ञान से विज्ञान नहीं समझा जा सकता, विज्ञान से ही ज्ञान आता है। तो लॉ ऑफ एनर्जी में क्या कहते हैं? एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड, इट चेंज द फॉर्म्स। तो यहां से शुरू हुई, यहां आई और यहां करते 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 राज्य में दी सोर्स में वापस मिल गई। बीच में कई फॉर्म्स खड़े हो गए, लेकिन है तो वही एनर्जी। और यही एनर्जी हमारे साथ में जो मेहर की एनर्जी है, लाड़ की एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी है, मोहब्बत की। तुमको इश्क उपजावने करूं कई उपाय। यहां करके क्या कहते हैं? तुमको इश्क उपजावने करूं मैं कई पूर चलाऊं। क्या करूं मैं? तुमको बहा लेना है मुझे, तो कैसा बहा लाऊंगा? प्रेम का पूर लाऊंगा। ये मेहर क्या है? मेहर का दरिया। पूर तो छोटी मोटी बात है, मेहर तो सागर यहां उतरा। और कहते हैं पूर चलाऊं प्रेम का याही में छाक। आपका बाप्तिज्म किस में होना है? बाप्तिज्म जानते हो आप? बाप्तिज्म क्या होता है क्रिश्चियनिटी में? जब एक लड़का लड़की पैदा होती है तो बाप्टाइज होता है। बाप्टाइज में क्या होता है? प्रीस्ट ले जाता है, बड़ा हॉल होता है, उसमें पानी होता है और पानी में टांग से पकड़ करके बच्चों को ऐसे ऐसे करके 3 बार निकालते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाप्तिज्म। हमारा बाप्तिज्म हो रहा है। याही में छाक, याही में। कभी फ्रेंड्स के साथ में आप तरण हौज में गए, मस्ती में हम क्या करते हैं? किसी को पकड़ के अंदर डूबे, अरे 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 निकालो निकालो निकालो। लेकिन होता क्या है? हमारा इंटेंशन क्या है? मस्ती करने का, राइट? वैसे दामदनी हमारे साथ में प्रेम से एक खेल में मस्ती कर रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। बी लाइट एंड बी पोलाइट। व्हेन यू आर लाइट देन यू कैन बी पोलाइट। बी लाइट, बी पोलाइट। अंदर कुछ भरा हुआ मत रखो, आपका वेट बढ़ जाएगा। बॉडी मास की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन यहां जो वेट बढ़ रहा है उसकी चिंता जो तो जरूर है, प्राणनाथ को भी है। इसीलिए प्राणनाथ ने दुख को दूर करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ चौपाइयां दी है। तो हम लोग उसका थोड़ा मंथन आपके साथ में करेंगे। आप सुंदर साथ को कितनी चौपाइयां मालूम है जो आपका यहाँ का लोड कम कर दे, ताकि आपको एंजाइटी और टेंशन और ब्लड प्रेशर की गोली ना लेना पड़े। ऐसी कौन सी पावर कैप्सूल्स वाणी में हमें दी है? बताओ जरा, मैं आपको बताऊंगा। एक चौपाई देता हूं। ये तो कर दिया दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की दो दुख में सुख लेवत। और कहते हैं सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवे, दुख आवे सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। तो ये समझो कि रात आई है तो दिन आएगा। हमें आशावादी बना रहे हैं ना। तो आपके पास में कोई ऐसी चौपाई है कि जब आपको ये ऐसे दुख रूपी जिमी में दुख का प्रसाद मिल रहा हो तो आप सोचो कि मुझे धनी क्या दे रहे हैं पावर कैप्सूल, एक चौपाई मुझे दीजिए, आप 2 चौपाई दीजिए, 4 चौपाई दीजिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ राज्य ने इसका भी उपाय तो दिया है। सबविध वतन सहित आए हैं तो इसका भी तो कोई उपाय होगा ना। क्या उपाय दिया है जरा मुझे बताइए, एक आधा चौपाई।
श्री मोहम्मद कहे मोमिनो जो तुम पर दमदम बरतत सो इश्क सारा हक का पल पल मेहर करत। चलो आगे। बोलिए, संकोच नहीं रखना, हम सुंदर साथ की बीच बैठे हैं और ये मंथन हो जाएगा आपका भी। ता कारण दुख देत है तो भी दुख बिना नींद न जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, धनी न देवे दुख तिन जेता जो जोइए वचन विचारी जी। दुख आपने तोज थाय जो माया कीजे। तो दुख किसने पैदा किया? धनी ने पैदा किया कि हमने किया? धनी, फिर से बोलो मम्मी। धनी न देवे दुख तीन जेता, तीन तल की इतना तीन के मात्र। धनी न देवे दुख तीन जेता जो जोइए वचन विचारी जी। दुख आपने तोज थाय छे जो माया कीजे। तो इसमें दोष किसका है? ओके, दुख ना देऊ फूल पाखड़ी देखू शीतल नैन। सुख उपजाऊं सब अंगो जो मेरी रूह पावे। सुख उपजाऊं सब अंगो मेहर हो जिन ऊपर मेहर देखत पांचों तत्व। सुख उपजाऊं सब अंगो जो मेरी रूह पावे। सुख चैन। फिर एक चौपाई और बोलिए। दुख आवे तिन को जित धनी हो तो संकुल नहीं। ओके गुड, बोलिए आगे, पीछे आगे। हाँ, तुम आए सब आई। हाँ, सी मोस्ट पावरफुल। जब दुख आता है राजी को बुला लो। ऑपरेशन टेबल पर है तो क्या हुआ? राजी, डॉक्टर में राजी को देखो, है ना? तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। श्री मोहम्मद कहे ये सुख क्यों कहूं जो उदिया मूल अंकुर। प्राणनाथ इज ए डॉक्टर ऑफ दुख। और चौपाई, जानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर या पाक करो हादी बनाए बैठा हो माहे। एक चौपाई है, प्रीतम मेरे प्राण के। प्रीतम तो याद तो आपको सबको है तो बोलते क्यों नहीं? प्रीतम मेरे प्राण के आत्म अंगना नूर। मन कल्पे खेल देखते क्या करूं? राजी क्या फरमा रहे हैं? मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं अब। अभी दुख दूर होगा तो उसके ऑल्टरनेटिव में क्या है? मानो ये सुख है तो ये दुख है, तो ये सुख दुख सुख दुख। इसके ऑल्टरनेटिव में क्या है? दुख गया तो क्या आएगा? और सबसे बड़ी बात तारतम्य कर दी। तारतम्य कहते हैं मैं कैसा हूं, ये तो हमें भूलना ही नहीं है। तारतम्य तो सबको मिला है कि नहीं मिला है? राज्य हमारे कैसे हैं? सदा सत सुख के दाता। तो दुख कहां से आ गया? वाणी में इसकी भी चौपाई लीजिए। कहते हैं लगोगे जो दुख को, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको। जिसको बुलाओगे भैया वो तो आएगा आएगा। यदि भूतकाल को बुलाएंगे तो भूत आएगा आएगा। भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट, है ना? उसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? भूतकाल। उसको बुलाएंगे तो भूत साथ में आएंगे आएंगे, राइट? आज में रहेंगे तो लाइट में रहेंगे।
लगोगे जो दुख को, दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को। કેટલી સિમ્પલ વાત લાગે છે. ફોર્મ્યુલા 44 જેવું છે કે નહીં? આટલું સિમ્પલ નોલેજ, આ ઇલ્મ, એમાં આપણને સમજણ ના હું પડે એવું છે. આપણને ડૉક્ટર બનાવી દીધા આટલા બધા. હવે આપણે એન્ઝાયટીની જરૂર છે. એન્ઝાયટી આપણને આવે, સ્ટ્રેસ આપણને આવે, ભૂત આપણી પાછળ આવે, ભવિષ્યની ચિંતા આપણી પાછળ આવે. આપણી સાથે શું આવે? આજ અને અત્યાર અને હસી ખુશીનો ખેલ જે રાજી આપણી સાથે કરી રહ્યા છે તે આપણી સાથે આવે. અને એ હોલ્ડ કરવાનું कि जिमी में जो आया छे, जो जिमी में हम आए हैं वो जिमी का क्वालिटी यही है और उसमें मेहर हमारे महबूब करते हैं. फरमाते हैं वाणी में, कहते छल करम, ये क्या है? छल जिमी करम करावी, ये छल जिमी करम करावी. अपना बुरा न चाहे कोई, अपने हम अपना बुरा इच्छते हैं कभी भी, औरों का नहीं इच्छते तो अपना कैसे इच्छेंगे? ए छल जिमी करम करावी, अपना बुरा न चाहे कोई, तो भी मेहर न छोड़े महबूब. कोई भी स्थिति में धनी जो हमारे महबूब हैं वो हमारे से मेहर को अलग करते नहीं है. दे नो वी आर वेरी फ्रेंजाइल. राजी नोज कि वी आर वेरी फ्रेंजाइल. एक कांच का कुप्पा टूट जाएगा. प्लेन में सामान रखते हैं ना जब, तो बैग के अंदर यदि ऐसा टूट जाने वाला सामान है तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगाने के लिए हम बोलते हैं कि इसके ऊपर जरा फ्रेंजिल का स्टिकर लगा दीजिए, क्यों अंदर टूट जाने वाला सामान है. तो ये सामान कैसा है? राजी जानते हैं कि जल्दी से टूट कर बिखर बिखर हो जाएगा, इसलिए कहते हैं तो भी मेहर ना छोड़े महबूब, पर करनी छलबस होए. भले आपकी करनी छलबस होए, लेकिन धनी जो है हमारे महबूब है, वो हमारे से मेहर को कभी भी अलग करते. लेकिन उसके लिए हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? तुम दुल्हा. हमारी प्रेयर क्या होनी चाहिए? तुम दुल्हा, मैं दुल्हन और न जानू बात, ईशक सो सेवा करूं, धनी सब अंगो साक्षात. ये हमारी प्रेयर होनी चाहिए. तभी तो हमारे महबूब होंगे, तभी तो हमारे दाम दुल्हा होंगे. कि हमारा विश्वास जो है, हमारा ईमान है, एक कायम होना चाहिए कि धनी की जो मेहर है, धनी का लाड़ है, धनी का प्यार है, मेरे से अलग नहीं हो सकता. हम धनी से अलग हो जाएंगे घड़ी भर के लिए, लेकिन धनी हमारे से अलग नहीं हो सकते. वाणी में फरमाते हैं, हे सुख शब्द अतीत के क्यों कर आवे, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े. और आगे की चौपाई क्या है? नजर से न खाड़ी मुझे. बोलिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि सही में नजर से न काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दिन क्यों कर कहूं मेहर. किसकी मेहर है? तो महबूब जब कह दिया तो क्या होगा? मेहर होगी. और मेहर क्या है? मोहब्बत है. महबूब जो है वो मोहब्बत ही कर सकता है, इसीलिए तो वो महबूब है. क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन. हम मोमिनों पे जो हो रहा है वो सारा धनी का प्यार, प्रेम, लाड. अभी चौपाई बोली गई कि आपके ऊपर जो बरस रहा है, कि मोहम्मद कहे मोमिनो जो तुम पर दम दम बरतत, सो इश्क सारा हक का पल पल मेहर करत.
इन दुख जिमी में बैठ के मेहर देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। 14 चौपाई तक लेंगे हम। मैं देखा दिल विचार के इशक हक का जीत। मैं देखा दिल विचार के, मैंने दिल में विचार करके देखा कि जिनके ऊपर हक का प्यार है तो क्या होता है, वो इशक भी कैसे आया है। इशक मेहर से आया अव्वल मेहर है तीत, कि ये जो मेहर है, ये इश्क है, वो कहां से आया। दामदनी खुद मेहर के स्वरूप होकर के यहाँ इसी ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं, अव्वल से लेकर के। इसलिए अव्वल से आखिर तक हमारे पर धनी की मेहर की छत्र छाया बनी रहेगी। क्योंकि हाथ हमारा किसने पकड़ा, धनी ने पकड़ा। एक छोटा सा किस्सा मैं अभी सुनाया करता था चर्चा में, पहले भी सुनाया है कि एक नदी में बहुत बड़ा बहाव आया हुआ था और एक युवा लड़की और उसका बाप दोनों नदी क्रॉस करने के लिए जा रहे थे। तो क्या हुआ, बहाव में बहने का भी पॉसिबिलिटी रहता है, इसलिए बाप ने कहा अपनी बेटी को कि बेटा आप मेरा हाथ पकड़ लो, नदी का बहुत तेज है और इसमें ऑल पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट की है, आप मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन जो उसकी जो लड़की थी, दिकरी थी, बहुत शानी थी, समझदार थी, उसने कहा पापा एक काम कीजिए, पिताजी एक काम कीजिए, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ती, आप मेरा हाथ पकड़िए, क्योंकि मेरे से बहाव में आपका हाथ छूट जाएगा, लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है कि आप मेरा हाथ छोड़ोगे तो बेहतर पोजीशन क्या है। राज्य ने हमारा हाथ पकड़ करके रखा है, इसलिए वाणी में भी चौपाई क्या दी है, हाथ पकड़ देखा भी, क्या चौपाई दिया, हाथ पकड़ देखा भी। हमारा हाथ किसने पकड़ा, हाथ पकड़ देखा भी, आप आए बीच दरमियान। ये दरमियान, खेल के दरमियान दरमियानगिरी करने के लिए हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन आ गए क्योंकि हमारे महबूब है। खेल में तो वादा नहीं था कि मैं आऊंगा, हमने तो कहा खेल तुम लोग उतर रहे हो और तुम ही कसौटी पे हो, लेकिन राजी ने तो वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन आ गए क्योंकि मेहर से आए, लाड़ प्यार से जिसका रिलेशन होता है वो कभी किसी को छोड़ सकता नहीं। कहते हाथ पकड़ देखा भी, आप आए बीच दरमियान, छोड़ और जो ढूंढ ही, 3 दिल आंख न कान। इनका हाथ छुड़ा करके कहीं और देखने लगे तो समझना कि आंख और कान नहीं है। छोड़ और जो ढूंढ ही, 3 दिल आंख न कान। क्यों, क्योंकि ये जो मेहर है, कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। और उसके लिए इलम भी लेकर के आए हैं, आगे की चौपाई में फरमाते हैं, मैं देखा दिल विचार के इशक हक का जीत, इशक मेहर से आइया अवल मेहर तीत, अपना इलम जिन देत है सो भी मेहर से बेशक। जिन्हें इलम पण आपे जे, जिसको इलम भी देते हैं, वो भी मेहर है धनी की, क्योंकि ये इलम और ये इशक दोनों हक को चाहे, ये इलम और ये इशक दोनों हक को चाहे। जिनको जो देत है सो लेत सिर चढ़ाए, जिन्हें जे आपे ते माथे लई लेवानुं। राज्य इलम आप्यो तो इलमथी पण ईशक आवशे, ईमान आवशे, ईशक आवशे, आनंद आवशे। અને इश्क में रख दिया तो एक स्टेप ऊपर कर दिया, ईमान से ऊपर इशक आ गया। और लेकिन भूमिका में इलम ला के रख दिया कि इलम के बिना आप मुझे जान नहीं पाओगे, इसीलिए इलम की बख्शिश हुई। मेहर सबविद लावत जिद हुक्म जोश मेहर
हक। मेहर सब विद लावत, जित हुक्म जोश मेहर हक। अभी कहते हैं हुक्म भी यहाँ आ गया, जोश भी यहाँ आ गया, इलम भी यहाँ आ गया, और इसके टॉप में क्या था अम्ब्रेला में? मेहर। इसके कारण ये सब आए। और धनी के हुक्म को समझना है इसी ब्रह्मांड में, तो साइंटिफिकली मैं आपको समझाता हूँ हुक्म कैसे है और कैसे काम करता है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड धनी के हुक्म से हुआ, तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रिएचर है, जो भी सृष्टि जो हम कहते हैं, झाड़ पान पौधे पशु पक्षी फूल फल जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये सब किसके कारण हुआ? हुक्म के कारण हुआ है ना। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, और हुक्म भी क्यों किया? क्योंकि धनी की मेहर थी। अभी देखिए साइंटिफिकली, एक गमले में आपने एक प्लांट को बड़ा किया, ठीक है, एक गमला लाए आप, उसमें आपने मिट्टी भरी और एक बीज लाके आपने बो दिया, ठीक है, उसमें से प्लांट निकला, छोड़ निकलता है, कोई भी वृक्ष निकला, इतना बड़ा हुआ, उसमें स्टड आया, ब्रांचेस आई, पौधे आए, फूल लगा, सब कुछ हुआ, ठीक है। एक साल तक आपने उसकी मुआवजत करी, हो गया। अभी गमले में आपको क्या करना था कि सबसे पहले गमले में जो मिट्टी डालते थे और गमले का वेट करना था आपको, तो आपने एक्स वेट किया है कि भाई मिट्टी इतना है और गमला इतना है, तो टोटल वेट आपको पता लग गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। और एक साल के बाद में आप वो छोड़ पैदा हुआ है जो गमले में से उगा है, बीज में से, उसको अलग निकाल दीजिए, ठीक है, और तीनों का वेट कीजिए, तो गमले में वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और प्लांट को निकाल करके फिर से गमले का आप वजन कीजिए, तो उतना होगा जब आपने डाला था, इतनी ज्यादा होगा। तो ये प्लांट का जो वेट बढ़ा वो कहां से आया? समझ आ रहा है मैं बात क्या करता हूं? थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूं तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि एक गमले में आपने मिट्टी डाला, उसमें बीज डाला, पौधा पैदा हो गया, ठीक है। पहले आपने वजन कर लिया है कि गमले में इतनी मिट्टी है और एक गमले का वजन है, ठीक है। एक साल तक पौधा पैदा हुआ, बाद में आपने गमले का वजन किया, तो वजन बढ़ा कि कम हुआ? वजन बढ़ा ना, क्योंकि प्लांट का वजन इसमें ऐड हुआ। अभी प्लांट को अलग कर दीजिए और गमले और मिट्टी का वजन कीजिए, तो जो ए पॉइंट पे होंगे उतना ही उतना होगा कि ज्यादा बड़ा होगा। तो ये जो प्लांट का जो वेट है कहां से आया? समझ आ रहा है? ये प्लांट का जो वेट हुआ, वो पौधे का जो वेट हुआ, वो कहां से आया? आपने कहा मैंने इतना खाया, इतना कैलोरी डाल दिया, इसलिए मेरा वजन बढ़ा। जलवायु पृथ्वी अग्नि और आकाश से वजन बढ़ता है, लेकिन वजन कम का होता है तो कहाँ जाता है? दिखता है आपको जाते हुए? आप 80 किलो के थे, 60 किलो के हो गए, 20 किलो कहाँ गया? हवा भारी हो गई, अवकाश भारी हो गया, पृथ्वी भारी हो गई, जल भारी हो गया, क्या भारी हो गया? कहाँ गया? और ये प्रक्रिया कांस्टेंट प्रकृति में चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है ना। तो प्रकृति का वेट बढ़ता है, समझिए, दैट इज कॉल्ड हुक्म। ये बातुन रूप में धनी का हुक्म ही काम कर रहा है, जो साइंटिस्ट को दिखता है कि ये साइंस है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? ये धनी का, ये क्या है? धनी का हुक्म। इसीलिए कहते हैं रखे वजूद को हुक्म। ये मेहर से वजूद देते हैं ना, तो कहते हैं, वाणी में फरमाते हैं, रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखिया चाहे, रूहों खेल दिखलावने, कई विध जुगत। ऐसी कई युक्ति प्रयुक्ति बना करके धनी हमारे वजूद को खड़ा रखते हैं, हमारे अस्तित्व को खड़ा रखते हैं, जितना दिन रखिया चाहे। और वजूद से ही चौपाई को पूरा करेंगे, समय पूरा हो रहा है। अपना इलम जिन देत है, सो भी मेहर से बेशक, मेहर सब लावत ही जित हुक्म जोश मेहर हक। और आखिर की चौपाई है, जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे
वजूद गुण अंगिंद्री मेहर की रूह फूकत माहे बूद। ये नाबूद में बूद आ गया, नाबूद बूद। अस्तित्व को अस्तित्वहीन जो पेरिशेबल वर्ल्ड है उसमें उतारा गया, और ये भी मेहर के कारण हुआ। तो एक ही चौपाई का मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद कर दीजिए। प्रीतम मेरे प्राण के और तुम आए सब आइयाँ, 2 चौपाइयाँ बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और फॉर्मूला 44 दूर करने की, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांसें भरिए, हाथ खुले करके जंघा पर लगा दीजिए, थोड़ा मुद्रा भी कर लीजिए और गहरी सांसें भरिए, हल्के से छोड़िए। सचित आनंद अंदर बढ़ रहा है और सचित आनंद बाहर निकल रहा है। प्रत्येक उच्छ्वास के साथ में सत को अंदर भर रही हूँ, आनंद को अंदर भर रही हूँ और प्रेम को अंदर भर रही हूँ। सच्चिदानंद को मेरे आत्मस्वरूप में सेज बिछा करके आसन दे रही हूँ, ऐसा भाव कीजिए। सच्चित आनंद। और 2 चौपाइयाँ बोलेंगे। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। श्री महामती कहे हे सुख क्यों कहूँ, जो उदया जो दिया। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करूँ अब दूर, सोए दुख करूँ अब दूर। दुख रूपी ने जीने में दुख ना खाऊं देखत, दुख आवे सुख आवत, सो मेहर उलट नजर, सो मेहर उलट। अब सब सुंदर साथ पे धनी की मेहर पल पल बरसती रहे। पूरे ब्रह्मांड में धनी की मेहर उनके हुक्म से बरसती रहे, ऐसा भाव करते हुए आज की चर्चा सभा को विराम देते हैं। आप सभी सुंदर साथ के आत्मस्वरूप में सप्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी इस सभा के दूसरे चरण में सुशांत जी